देखिए भाई, कल हमने क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा और गामा डीके। आज उसके एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ। फिर से बता देती हूँ, अल्फा डीके क्या था बच्चों, जेड इंटू ए, जिसमें एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता और मास नंबर 4 से, ठीक है, प्लस 2He4 प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपके पास अल्फा डीके में क्या था, जेड इंटू ए, बीटा पॉजिटिव डीके होगा तो यहाँ पे एक मास नंबर कम हो जाएगा एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल प्लस में न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून बेटा। ये था आपका बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होगा, बीटा नेगेटिव, ये बीटा पॉजिटिव डीके है आपके पास। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होगा, एक मास नंबर बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस में एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। याद करने के बता दें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब एंटी। जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को बोल देते हैं पॉजिट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो आपके पास एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास, न्यूमेरिकल कैसे पूछता है वो देखिए। क्वेश्चन आपके पास थोरियम 9234, बिस्मिथ 83214, फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके। क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके निकालिए। सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों, एक तो देखो ये कर करके देखो आप लोग, लॉजिकल वे जो है आपका, एक सीधा तरीका है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या बनेगा, AI माइनस AF डिवाइडेड बाई 4। AI क्या है, 234, ठीक है। क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ, यहाँ पे आप लोगों को निकालना नंबर ऑफ अल्फा डीके। क्या निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा डीके एंड नंबर ऑफ बीटा डीके, ठीक है। एक तो जनरल तरीका मैंने बताया भाई, आप करके देखो ये कब आ रहा है, नहीं आ रहा है, अल्फा डीके कितना हुआ, बीटा डीके, एक सीधा फॉर्मूला बन जाता है आपके पास, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला क्या है, AI माइनस AF डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास AI का फॉर्मूला क्या है आपके पास, AI का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 234 इनिशियल मास नंबर, और AF का फॉर्मूला है 214 डिवाइडेड बाई 4। तो नंबर ऑफ अल्फा डीके कितना आ गया, 0.2 20/4 5। जब 5 बार अल्फा डीके होगा तब आपको ये सिचुएशन मिलेगा। बीटा डीके और निकालना, क्या निकालना आपको, बीटा डीके, ठीक है। हाँ, तो बीटा डीके का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ZF माइनस ZI प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैं इसको जर्नल भी करके दिखा दूंगी। ZF माइनस ZI प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ, देखिए कैसे करेंगे। ZF कितना है बच्चों, 83, ZI कितना है बच्चों, यहां से आपके पास 90 प्लस, ठीक है, 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये साहिल की आईडी से, ये साहिल यादव की आईडी से अभी किसने ज्वाइन करा है, साहिल यादव की आईडी से। माइक ऑन करिए एक बार बेटा। साहिल तू अपने, मैंने बोला था अपने फादर की आईडी से आता है ना, फिर आज इस आईडी से क्यों आया तू,
विक्रम सिंह की आईडी से आते हो ना आप डेली, अपनी वही आईडी रखो। साहिल कैमरा ऑन करो एक बार। साहिल यादव की आईडी से कैमरा ऑन करिए एक बार। अब क्या निकालना, नंबर ऑफ बीटा डीके। तो बीटा डीके कैसे निकालेंगे, ZF माइनस ZI प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अल्फा डीके जितनी बार भी हुआ आपका। तो ये कितना था 2 इंटू अल्फा डीके कितना हुआ 5, तो आया 83 माइनस 90 प्लस 10, तो 93 माइनस 90 बराबर 3। तो अल्फा डीके कितनी बार होगा बच्चों, 3 बार। बीटा डीके 3 बार और अल्फा डीके 5 बार। तब आप थोरियम से बिस्मिथ को गेन करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये बना है, आप जर्नल भी निकाल के दिखा देंगे। अल्फा डीके निकालने का फॉर्मूला AI माइनस AF डिवाइड बाई 4 और नंबर ऑफ बीटा डीके का ये फॉर्मूला बनेगा ZF माइनस ZI प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा डीके, 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा डीके या अल्फा पार्टिकल डीके। ठीक है, हाँ। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ अल्फा डीके एंड नंबर ऑफ बीटा डीके। अल्फा डीके ही लिख लो पार्टिकल की बजाय, अल्फा डीके। ठीक है, हो गया क्लियर सबका। बताइए ये समझ आया सबको इतना, बोलिए बेटा एक बार सभी बच्चे। चलिए अब इसको देखो, आप करके देख सकते हो। जनरल मेथड क्या रहेगा आपका, अब आपका नंबर ऑफ अल्फा डीके कितना आया आपका 5 और बीटा डीके 3। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मैंने जैसे वो कह रहा है कि थोरियम, क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन करवा देते हो जनरल मेथड से आपका। जैसे आपसे कह रहा है थोरियम 90 to 34 X इन A इंटू बी, यहाँ पे माइनस बीटा डीके, यहाँ पे अल्फा डीके, C इंटू डी P इंटू थोरियम 90 to 30। ठीक है, हाँ 90 to 30। तो यहाँ से आपको क्या बताना है, ABCD पार्टिकल्स बताने हैं। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ से इसको, सबसे पहले थोरियम 90 to 34 अल्फा डीके होगा, इसने क्या लिखा है अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में क्या होगा, ये 2 से कम हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 88। इसने लिखा है अल्फा डीके, यहाँ पे क्या लिखा है इसने अल्फा डीके, तो आ जाएगा 230। ठीक है, अब फिर से क्या होगा यहाँ पे, अब यहां से फिर से क्या होगा बीटा डीके वाई। अब देखिए फिर से यहाँ बीटा डीके, बीटा नेगेटिव है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फिर से P लिख दिया, उसने सिर्फ क्या लिख दिया, P लिख दिया।
यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है उसने, पी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये नहीं पता यहाँ पे ये होगा क्या, ये अल्फा डीके होगा या फिर आपका बीटा डीके होगा, ये अल्फा डीके होगा या फिर आपका बीटा डीके। ये आपको यहाँ अगला जो नंबर दिया उससे देखना है, क्योंकि अगर ये बीटा नेगेटिव डीके होगा तभी एक मास नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि नेगेटिव में एक बढ़ेगा और पॉजिटिव में एक घटेगा। क्या आएगा 90/30, कितना आ जाएगा ये 90/30 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे समझ में ये थोरियम, वो ये भी कह सकता था यहाँ पे सीधा क्वेश्चन में, थोरियम से ये थोरियम 90 से 230 पे पहुंच गया, ये थोरियम 90 से कितने पहुंच गया, ये 230 पे पहुंच गया। तो ये सीधा ये भी कह सकता था यहाँ पे कितने अल्फा और कितने बीटा डीके हो कि आपको ये मिल जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको करके बताया कि कितना अल्फा और कितना बीटा डीके हो के आपको ये सीधा मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो आपके पास सीधा क्या हो जाएगा थोरियम, फिर आप अल्फा डीके करके देखा आपने, फिर यहाँ पे कितने 2 बार बीटा डीके हुआ, 2 बीटा डीके के बाद आपको ये मिला, यहाँ से क्या मिल गया, थोरियम 90/30, ठीक है। बताइए हो गया सबका, बोलिए बेटा सभी। तो आपसे ये भी कह सकता है कितने अल्फा क्या हो क्या मिले, सीधा ये भी कह सकता है आपसे कोई भी नंबर लिख दे, जैसे कुछ क्वेश्चन है आपके पास, जैसे ये क्वेश्चन देखो एक और, जैसे वो ये क्वेश्चन कहता है आपसे, ऐसा कहता है कि ए अल्फा A1 A2 बीटा A3 अल्फा A4 गामा, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज द सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द सेम, ये दे रखा है A1 A2 A3 और A4। if the mass number and atomic number of A is 180, A का मास नंबर कितना है 180 और एटॉमिक नंबर है 72, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर दीज नंबर ऑफ A4, A4 का नंबर क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सीधा एक बार, या सीधा लिख देता है कितने 2 अल्फा 3 बीटा डीके के बाद क्या नंबर मिलेगा, ऐसे भी लिख सकता था। तो यहाँ पे अल्फा डीके होगा A1, तो A1 का क्या बन जाएगा 70 और यहाँ 4 से डीके होगा तो 176। फिर ये यहाँ पे इसे लिखा बीटा नेगेटिव डीके, नेगेटिव में ये एक नंबर बढ़ जाएगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अल्फा डीके में 2 से घट जाएगा तो 69, ये 4 से घट जाएगा 172। फिर इसने लिखा है गामा डीके, मैंने कहा था गामा डीके में मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एचन्यू रेडिएशन से एमिट होती है। तो ये 69 और 172 ही रह जाएगा। तो A4 का एटॉमिक नंबर 69 और मास नंबर क्या आ जाएगा 172। एक आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे A4 का, तो आपसे A4 ही पूछा था, ये आंसर आ जाएगा आपका 69 172। बताइए जल्दी से, आ गए ये क्वेश्चन समझ में सभी को। अब आपसे किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है कितने अल्फा कितना बीटा डीके, मैंने सब बता दिया। जर्नल करना तो ऐसे कर करके देखो, फॉर्मूला आपको बता दिया। नंबर ऑफ अल्फा डीके AI माइनस A4 डिवाइड बाई AI माइनस AF डिवाइड बाई 4 और बीटा डीके का ZF माइनस ZI प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा डीके, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल डायरेक्ट पूछ ली जाती है, हाँ। और अल्फा डीके में आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, और बीटा पॉजिटिव डीके में क्या कर रहे हैं, और बीटा नेगेटिव डीके में क्या कर रहे हैं। मैंने डस्टर रख दिया, कहाँ रख दिया, देख नहीं रहा, चलो।
देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो देखो, न्यूट्रिनो इसको बोलते थे न्यूट्रिनो, और न्यू बार को बोलते थे एंटी न्यूट्रिनो। जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता था तो एक न्यूट्रिनो एमिट होता था, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता था तो एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता था। ठीक है, ये बीटा नेगेटिव डिके, ये बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक है, यहां से देखिए क्या है, देखो बोथ आर, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की, बोथ आर चार्जलेस and massless particle, both are chargeless and massless particle। दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, कोई मास नहीं होता। both are energized particle, both are energized particles। ठीक है, दोनों ही एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, स्पिन कितनी होती है, 1/2 प्लस माइनस 1/2, और एंगुलर स्पिन कितनी होती है, h/2π। एंगुलर स्पिन कितनी होती है आपकी, h/2π। ठीक है, हाँ, दे गिवन बाय द पाउली, for the law of conservation of linear momentum, energy conservation, angular conservation, कई बार ये पूछ लिया था कि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो पार्टिकल के बारे में बताया किसने था आपके पास। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो पार्टिकल के बारे में किसने बताया था आपको, पाउली ने। ठीक है, नोट करिए सारी बातें इसकी। ये भी क्या सकते हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी लिख दो इसका ये लिख लो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिख लो, स्पिन एंगुलर की बजाय स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2π सेम एज इलेक्ट्रॉन, वही बात है, वो कैसे लिख लो इसको। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब देखो बीटा नेगेटिव डिके के बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। बीटा नेगेटिव डिके, सब पॉइंट्स रिलेटेड विद बीटा नेगेटिव डिके लिख लिया सबने। Some points related with beta negative decay।
बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके में क्या हो रहा है बच्चों, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं आपके, प्रोटॉन में। क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। तो N/P रेशियो, बीटा नेगेटिव डिके पहले तो लिख लो क्या बन रहा है इसमें, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। क्या था, जेड ए, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा नेगेटिव में, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो देखो इसके अंदर क्या था, जब बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डिके कब हो रहा था, जो N/P रेशियो डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। और N/P रेशियो की जो स्टेबल रीजन माना गया था वो क्या था, 1.7। जब हैवी न्यूक्लियाई में बढ़ेंगे तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगी, तो स्टेबिलिटी के लिए अल्फा बीटा गामा डिके में डिवाइड होती है। तो जब बीटा डिके होगा तो देखो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, एक प्लस हो रहा है, तो देखो N/P रेशियो, N/P रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो N/P रेशियो क्या होगा आपका, डिक्रीज। इन बीटा नेगेटिव डिके N/P रेशियो क्या होगा, डिक्रीज। दूसरा, इन बीटा नेगेटिव डिके ऑलवेज एमिट द, क्या एमिट कर रहा है ये, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। क्या एमिट कर रहा है ये, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है उसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई है, तो इसको बोलते थे डॉटर न्यूक्लियाई, ये आपकी पेरेंट न्यूक्लियाई। ये नेक्स्ट है कि एक बढ़ गया ना मास नंबर 1 से, ठीक है। तो लिखेंगे डॉटर न्यूक्लियाई इज नेक्स्ट टू द पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई इज जस्ट नेक्स्ट टू द पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं डॉटर न्यूक्लियाई इज द आइसोबार ऑफ द पेरेंट। आइसोबार का मतलब क्या था आपके पास, जिसमें मास नंबर क्या रहे आपका, सेम, मास नंबर क्या रहे, सेम। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई इज द आइसोबार ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। नोट करिए इस बात को, 2-3 बातें नोट कर लो ये। N/P रेशियो घट जाएगा, बीटा के एमिट द एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियाई जस्ट नेक्स्ट टू द पेरेंट न्यूक्लियाई इन पीरियोडिक टेबल। ये और लिख लो इसमें, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। लिख लिया, सबने लिख लिया। अब बात करते हैं बीटा पॉजिटिव डिके के। सम इंपोर्टेंट पॉइंट इज बीटा पॉजिटिव डिके। पॉजिटिव में क्या होगा, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में, और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, और एक एटॉमिक नंबर घट जाएगा। तो इसमें देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा ना, इस केस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, ऊपर वाला रेशियो बढ़ेगा, तो N/P रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और बीटा पॉइंट क्या एमिट होगा आपका, न्यूट्रिनो पार्टिकल। क्या लिखोगे यहाँ पे, एमिट द न्यूट्रिनो पार्टिकल। इसमें देखो एक घट रहा है ना, तो डॉटर न्यूक्लियाई इज प्रीसीडर, प्रीसीडर लिख लो पहले वाला, प्रीसीडर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई इज द प्रीसीडर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई। अगला है, ये सेम है कि दोनों का मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आइसोबार। कि डॉटर न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, पीछे वाले, पहले वाले क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई इज द आइसोबार ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई।
नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिकेलो की। रेडियो एक्टिव डिकेलो, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिकेलो। तो जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है उसमें केमिकल रिएक्शन का कोई रोल नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन केमिकल चेंजेस, ठीक है। इसके अंदर लिखे रेडियो एक्टिव डिके। रदरफोर्ड डिके लो या सोडी लो भी बोलते हैं इसको। रदरफोर्ड डिके लो या फिर इसको बोल देते हैं सोडी लो। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके लो, इसको क्या बोलते हैं? सोडी लो। रदरफोर्ड सोडी लो लिख लो। रदरफोर्ड सोडी लो। रदरफोर्ड सोडी लो। तो जब भी डिके लो होगा ये फिजिकल और केमिकल चेंज पर इंडिपेंडेंट होता है। डिके जो हो रहा है आपका रेडियो एक्टिव डिके इज इंडिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। रेडियो एक्टिव डिके इज इंडिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। ये लोग क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लो, मान लिया कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर एन नोट क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी है आपकी? एन नोट। और एन क्या है? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। अनडिकेड न्यूक्लियाई। देखो टाइम के साथ डिके होता रहता है एटम। जैसे थोरियम पहले अल्फा पार्ट हीलियम निकल गया, फिर अल्फा पार्टिकल निकल गया। टाइम के साथ न्यूक्लियस में से क्या हो रहा है? डिके हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इनिशियली T0 टाइम पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी थी सब्सटेंस में आपके? एन नोट। किसी टी टाइम पर क्या मान लिया? लेट एन क्या है? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। मतलब अनडिकेड मतलब जो डिके नहीं हुई। अनडिकेड का मतलब जो डिके नहीं हुई, अभी वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में क्या है? वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये लो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। टाइम के साथ न्यूक्लियाई डिके होगी। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लिख लेना आप लोग, अकॉर्डिंग टू, अपनी लैंग्वेज लिख लेना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। मैं लिख दिया ऊपर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट आ गया, डिके कांस्टेंट, जिसको लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट। लैम्डा क्या है यहाँ पे? डिके कांस्टेंट। किस कांस्टेंट रेट से वो डिके हो रही है, ठीक है। हाँ, यहां से आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, dn/n। ये डिके हो रही है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या हो रही है? डिके, कम हो रही है। न्यूक्लियाई क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है ना, तो इसके लिए माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये माइनस, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो माइनस साइन में इस बार इधर ले आई, तो माइनस लैम्डा इंटू डी टी आ गया। एन को इसके नीचे लेंगे, दोनों साइड क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। dn/n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? n log n बराबर माइनस का लैम्डा टी प्लस, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस कांस्टेंट है c लिख लेंगे। प्लस कांस्टेंट है c। अब क्या लिख देंगे? लेट, अब कांस्टेंट c क्या है? एट t इज इक्वल टू 0। T0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी है आपकी? एन नोट है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी है? एन किसके बराबर है? एन नोट के बराबर है। तो यहां से लिखिए
log n नोट, यहाँ t0 पे वैल्यू 0, c, तो c कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी n नोट, यहाँ रख दो। log n बराबर माइनस लैम्डा टी प्लस log n नोट, इसको इधर ले आओ, log n माइनस log n नोट माइनस का लैम्डा टी, log m माइनस log n का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, तो बन गया log n बाई n नोट माइनस का लैम्डा टी, एंटी लॉग ले लो, तो n बाई n नोट बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो n किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियई, अनडिकेड मतलब जो प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस में, अनडिकेड का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियई की डिके कितनी हुई, उसको निकाल लो। नाउ नंबर ऑफ, मैं लिखती हूँ इधर, लिखती हूँ एक बार, जगह कम है इधर, एक बार लिख लो आप इस चीज को। ये लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस डिके होती है टाइम के साथ, टूटती जाती है, तो जो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो अनडिकेड न्यूक्लियई के जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में उसके रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मैथमेटिकली सोल्व करके हमारे पास रिलेशन आ गया कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियई क्या आ गया आपके पास यहाँ से, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। हाँ नोट कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ से देखो इसको, तो इसको मैं लिख सकते हो n बराबर, ये क्या है, अनडिकेड न्यूक्लियई, अनडिकेड न्यूक्लियई। अब हमें डिकेड निकालनी है, डिके कितनी होगी, तो टोटल में से अनडिकेड घटा दो, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियई, तो टोटल n नोट थी, इसमें से n को घटा दो, टोटल n नोट में से n को घटा दो, तो n नोट माइनस n नोट माइनस n नोट इंटू द पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। अरे दोनों साइड घटाओगे n नोट में से, इसको मैं n डैश लिख दूं, n नोट बाहर लिख लो, 1 माइनस e की पावर लैम्डा टी, तो ये क्या आ गया n डैश, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियई इन टाइम टी, इन टाइम टी, नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये जो डिकेड न्यूक्लियई को एक्टिव न्यूक्लियई के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको ऐसे भी देते हैं, ए बराबर ए नोट, एक्टिव न्यूक्लियई के केस में क्या लिख देते हैं इसको, ए बराबर ए नोट ए की पावर माइनस लैम्डा टी, बस एन को ए से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। हाँ लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। हाँ अब देखिए यहाँ से, अब इनका ग्राफ देखे दोनों का, यहाँ डिकेड थी, डिकेड एन डैश क्या आया, एन नॉट 1 माइनस ई की पावर लैम्डा टी, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियई का टाइम के साथ जो ग्राफ आएगा आपका, वो ग्राफ क्या आएगा आपका, कुछ इस तरीके से आएगा आपका, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियई, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियई, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियई n नोट है। यहाँ पे टाइम के साथ न्यूक्लियई डिके होगी एक्सपोनेंशियली, देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, n बराबर n नोट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, कि टाइम के साथ जो न्यूक्लियई का जो डिके है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियली। इसके लिए ग्राफ लिखोगे, इसके लिए भी ग्राफ ही आ जाएगा, एन डैश बराबर एन नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। तो देखो अनडिकेड घटेगी तो
डिकेड बढ़ेगी। देखो ये क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ, ये अनडिकेड के लिए है, ये किसके लिए है, डिकेड के लिए। तो अनडिके जब न्यूक्लियाई घटेगी, न्यूक्लियाई जो अनडिके घट रही है तो डिके बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियली अनडिके घट रही है और डिके क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। और ये किस रेशियो में घटती है बच्चों, n/2, n0/2, n0/4, n0/8। मैं अभी बताऊंगी कैसे आया ये फॉर्मूला। हाँ ये आप लाइफ से समझाऊंगी, ये बस अभी जाकर याद रख लो। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली अनडिकेड का और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिकेड का। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, वन सेकेंड। हाँ आगे देखिए, क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई पावर माइनस लैम्डा टी। अगर टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 1/λ के, टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इफ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। अगर इफ टी बराबर हो जाए 1/λ, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट। ठीक, तो n बराबर क्या बना, n0 e⁻ λ और t की जगह क्या आ गया, 1/λ, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, n0 e⁻1। तो n किसके बराबर आ गया यहाँ से आपके पास, n0/e, और e की वैल्यू होती है बेटा 2.718, 2.718। तो n को क्या लिख सकते हो, n0/2.718। जब इसका परसेंटेज निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट 0.36 के आसपास आएगा ये आंसर, 0.368%। ठीक है, परसेंटेज में लिखोगे इसको तो ये अप्रोक्सीमेट 36.8% या 37%। इसका मतलब जब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना हो जाए, रेसिप्रोकल ऑफ द डिके कांस्टेंट, तब नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इनिशियल की कितनी हो जाएगी, 1/e टाइम्स, व्हेन टाइम कांस्टेंट is reciprocal of the decay constant, then number of undecayed nuclei is equals to the 1/e times of the total nuclei, 1/e times of the total nuclei, और किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 36%, 37% या 36.8% के बराबर आप इसको लिख सकते हो। अभी आपने निकाला था dn/dt बराबर -λn। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप यहां से भी लिख सकते हो, लैम्डा बराबर dn/dt बराबर n माइनस, इस फॉर्मूले से एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकाले गए हैं। तो लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट, लैम्डा क्या बच्चों, डिके कांस्टेंट। ठीक है, नोट करिए इस बात को।
किसका ये? इनिशियल का। इनिशियल वैल्यू का 37% रिड्यूस हो जाएगा। किसका ये? इनिशियल वैल्यू का, एन नोट का। अब लेना व्हेन टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट देन नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इज 1/e टाइम्स ऑफ द टोटल न्यूक्लियाई। लिख लिया। अगला हेडिंग डालिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ लिख लिया। अगला हेडिंग डालिए हाफ लाइफ। बस एक कल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कल इसके न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी इस चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड ना। हाँ, हाफ लाइफ देखिए। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे जब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल वैल्यू का कितना रिड्यूस हो जाए? हाफ। देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे कितनी है बच्चों? एन नोट है। तो टाइम के साथ क्या हो रही है? एक्सपोनेंशियली डिके हो रही थी। एन बराबर एन नोट e की पावर माइनस लैम्डा, डिके हो रही है ना। ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टाइम के साथ क्या हो रही है? डिके हो रही है। तो टी हाफ टाइम पर, टी हाफ पर न्यूक्लियाई कितनी बचेगी आपकी? इनिशियल वैल्यू की हाफ। वो टाइम जब न्यूक्लियाई इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाए? हाफ हो जाए, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। जैसे मैं अभी बता रही थी एन नॉट बाई 4, इसी तरह आगे चलता जाएगा एन नॉट बाई 8, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। मैं करवाती हूँ इसको, देखो अभी आगे। मैंने कहा हाफ लाइफ इट इज द टाइम वेयर टोटल न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियाई। जब एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, हाफ लाइफ इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम व्हेन नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, अनडिकेड या एक्टिव न्यूक्लियाई, बुक में अनडिकेड की वजह एक्टिव वर्ड भी लिख देता है। अनडिकेड है भाई, एक्टिव है न्यूक्लियस के अंदर। अनडिकेड या इट्स द टाइम व्हेन नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, देखिए कैसे। मैंने कहा न्यूक्लियाई, अनडिकेड न्यूक्लियाई इनिशियल टोटल का कितना हो जाएगी? हाफ। और टी को क्या लिख दोगे? टी हाफ के से, टी हाफ, हाफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं इसको। तो एन क्या था बच्चों? एन नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो अब एन की जगह क्या रख दो? एन नोट बाई 2। ये एन नोट e की पावर माइनस लैम्डा और टी की जगह टी हाफ रख दो, टी हाफ। एन नोट से एन नोट कैंसिल, 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लो। ये बनेगा log 1 माइनस log 2 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। log 1 बच्चों 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और log 2 को क्या लिखोगे? 2.303 log बेस 10, ये नेचुरल log है ln, इंटू log 2 बेस 10 से लैम्डा टी हाफ। ये आया टी हाफ की वैल्यू मिली आपको 2.303 log 2 बाई लैम्डा, log 2 बाई लैम्डा। ठीक है, हाफ लाइफ वो टाइम जब अनडिकेड न्यूक्लियाई टोटल इनिशियल वैल्यू का कितना बचे बच्चों? हाफ बचे, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। इसको लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो जिसका।
हो गया, देखिए आप, तो देखो टी हाफ इसको 2.303 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 बाई 2 बाई लैम्डा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट मिलेगा 0.693 बाई लैम्डा। तो टी हाफ मिला बच्चों आपको 0.693 बाई लैम्डा या 0.7 बाई लैम्डा। ये क्या आ गया आपका टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम पीरियड आ गया, क्या गया हाफ ए लाइफ। नोट करिए इस बात को जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखो फर्स्ट हाफ में मैं इस फॉर्मूले को ये लिख रही हूँ, फर्स्ट हाफ में बच्चों टी बाई नॉट बाई 2। फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी डिके हो रही है n बाई 2। इसको हम टी बाई एन, ये n क्या आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को टी बाई टी हाफ से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास जनरली ये n बाई एन नोट बराबर 1 बाई 2 की पावर n, और n क्या है बच्चों ये मैं कल एक बार अभी बता देती हूँ, टी हाफ। n क्या है आपका t बाई टी हाफ, टी हाफ टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n, तो t टाइम में कितनी हो जाएगी आपके पास t बाई दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये n क्या बताएगा गिवन पीरियड में, इसको ऐसे लिखेंगे n नोट 1 बाई 2 टी बाई टी हाफ। ये हमारा एक जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जर्नल फॉर्मूला, ठीक है। एक बार लिखो इसको, फिर बताते हैं एक बार जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, हाँ देखो आया कैसे एक बार, हाँ n क्या है यहाँ पे, ये इधर देखो अब ये फॉर्मूला देखो, ग्राफ देखो जो बता रहे थे आपको कि फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी डिके हुई, फर्स्ट हाफ में n नॉट बाई 2, टू हाफ में n नॉट बाई 4, 3 हाफ में n नॉट बाई 8। देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट हाफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी डिके हुई n नॉट बाई 2, 2 हाफ लीव्स में एक हाफ में इतनी हुई, तो 2 हाफ में कितनी हुई n नॉट बाई 4, कितनी हुई n नॉट बाई 4। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n नॉट बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ठीक है। इसी तरह 3 हाफ में n नॉट बाई 8 होगी, ठीक है। तो इसको इन जनरल में ऐसे लिख सकते हो, देखो ये इन जनरल ये बना, देखो 1 बाई, ये बना आपके पास 1 बाई 4 इंटू n नॉट बाई 2, ये बनता जा रहा है। तो देखिए यहां से इसको इन जनरल में इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो ये देखो इधर देखो, ये मैंने कहा ये जनरल फॉर्मूला बना n बाई एन नॉट 1 बाई 2 की पावर n, n क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ है लाइफ। तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख दिया मैंने t बराबर n इंटू टी हाफ। टी टाइम किसके बराबर हुआ, देखो एक हाफ में t बाई 2, 2 हाफ में 2 इंटू टी बाई 2, 2 हाफ को क्या लिखोगे 2 इंटू टी बाई 2, 3 हाफ को क्या लिखोगे 3 इंटू टी बाई 2, 4 हाफ को 3 इंटू टी बाई 4। इस तरीके से फर्स्ट हाफ के लिए इतना, सेकंड हाफ के लिए इतना, थर्ड हाफ के लिए इतना, तो इन जनरल ये लिख दिया। अब इस n को मैं ऐसे लिख सकती थी t अपॉन टी हाफ, गिवन टाइम में कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ठीक है। हाँ तो ये बन गया नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्या है 1 बाई 2 की पावर है।
कल इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और बचता मेन लाइफ का, तो करो तो करवा दूँ, नहीं तो कल इसको फिनिश कर देंगे। समझ आ गया इतना सबको? बताइए एक बार मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। हाँ, जल्दी से नोट कर लीजिए।